अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के टॉपिक को। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एज यूजुअल आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको रिसीव हो सके। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। द प्रोसेस ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। वो प्रोसेस जिसमें स्पर्म बनते हैं उन्हें हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इट टेक प्लेस विद इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल फाउंड विद इन द टेस्टिस। ये कहाँ होता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये प्रोसेस होता है जो कि टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं। अब ये स्पर्मेटोजेनेसिस के क्या क्या स्टेप्स हैं? द जर्नी बिगिंस विद अनडिफरेंशिएटेड जर्म सेल कॉल्ड स्पर्मेटोगोनिया। अल्लाह ताला ने टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोगोनिया रखे हैं जो कि क्या है? अनडिफरेंशिएटेड सेल है, सारे एक जैसे ही हैं। और 2n का मतलब क्या होता है? कि क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में, यानी इसके स्पर्मेटोगोनिया के एक एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है। दिस स्पर्मेटोगोनिया ट्रिगर्स बाय हार्मोनल सिग्नल ट्रांसफॉर्म इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। और हार्मोनल सिग्नल की वजह से देखिए ये अनडिफरेंशिएट सेल है, स्पर्मेटोगोनिया सारे एक जैसे हैं। अब क्या होता है कि हार्मोन्स ट्रिगर बाय हार्मोनल सिग्नल, हार्मोन्स जो होते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन वगैरह जो है वो शामिल हैं। आगे हम बात करेंगे एफएसएच, एलएच, ये सारे कौन कौन से हार्मोन हैं वो एक अलग सा टॉपिक है। तो वो सारे हार्मोन जो है किस किस हार्मोन का क्या क्या रोल होगा वो हमें आने वाले लेक्चर में पढ़ना है। लेकिन ये हार्मोन जैसे इसको जो है वो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं तो ये स्पर्मेटोगोनिया जो होते हैं वो ट्रांसफॉर्म इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्म होते हैं। ड्यूरिंग दिस फेज each primary spermatocytes undergo DNA replication resulting into two identical sets of chromosome। और इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स वाला जो फेज है ना, उसमें क्या होता है कि हर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स क्या करता है? डीएनए रेप्लिकेशन करता है, डीएनए ज्यादा से ज्यादा बनाता है और रिजल्टिंग इन टू आइडेंटिकल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स के दो सेट की क्या करता है? शक्ल इख्तियार करता है। अब जो है वो मैं थोड़ा सा आगे स्टेप से पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम के ज़रिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि मज़ीद आगे क्या प्रोसेस होगा। भाई देखिए ये अनडिफरेंशिएटेड सेल थे स्पर्मेटोगोनियम, हार्मोन्स के ट्रिगर की वजह से ये किसमें कन्वर्ट हुए? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ये भी डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है। अब ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होता है वो क्या होता है? मियोसिस, मियोटिक डिवीजन में शामिल होता है। और मियोटिक डिवीजन के नतीजे में, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के नतीजे में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स से वो किसमें कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखो यहाँ 2n, यहाँ 2n और यहाँ n। इसका मतलब यहाँ क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में, यहाँ क्रोमोसोम पेयर की शक्ल में नहीं है। क्रोमोसोम जब पेयर की शक्ल में होते हैं उसे डिप्लॉइड कहते हैं, और क्रोमोसोम जब पेयर की शक्ल में नहीं होते उसे हैप्लॉइड कहते हैं। यहाँ अगर क्रोमोसोम की तादाद 46 है तो यहाँ पे भी 46 है, लेकिन अब क्या हो चुकी है? यहाँ मियोसिस हुई ना, मियोसिस में तो क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है। तो ये हो गया सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई, फिर ये मजीद डिवाइड होते हैं। प्राइमरी जो है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट हुआ, और सेकेंड मियोटिक डिवीजन जब मुकम्मल हुई तो क्या बना? अर्ली स्पर्मेटिड्स। क्या बने? अर्ली स्पर्मेटिड्स। ये स्पर्मेटिड्स जो है फिर स्पर्मेटिड्स में क्या बनना शुरू जाती है? इन स्पर्मेटिड्स के अंदर क्या होता है? हेड बनना शुरू जाता है, टेल बनना शुरू हो रही है। यहाँ बता रहे अर्ली स्पर्मेटिड्स, लेट स्पर्मेटिड्स, इमेच्योर स्पर्म। ये इमेच्योर स्पर्म है। ये इमेच्योर स्पर्म जो है वो फिर कहाँ चले जाते हैं? एपिडाइडेमिस में, और एपिडाइडेमिस में जाकर क्या होते हैं? मेच्योर होते हैं। और मेच्योर स्पर्म कुछ ऐसा दिखेगा। इसका जो है ये क्या है? एक्रोसोम वाला पार्ट है जहां एंजाइम होते हैं जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर इसका ये हेड वाला पार्ट है, फिर ये मिड पीस वाला पार्ट है, फिर टेल, और ये क्या है? एंड पीस है। ये जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ डेवलप स्पर्म। हो सकता है एग्जाम में आ जाए भाई स्ट्रक्चर ऑफ डेवलप स्पर्म बना के बताओ, तो आपने ये सारा बताना है। एक्रोसोम, हेड, मिड पीस, टेल और एंड पीस, ये डायग्राम आपने बनानी है। अब आइए हम बात करते हैं अपने उस सवाल की तरफ जो हम कंटिन्यूशन में थे। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे कि भाई प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है उसने डीएनए रेप्लिकेशन की और दो आइडेंटिकल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम बना चुका। अब मियोसिस 1 हुई। दिस क्रिटिकल फेज इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स इनटू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। मियोसिस 1 के नतीजे में क्या होगा कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में कन्वर्ट होंगे। नोट करके हमने कहा मियोसिस 1 रिड्यूस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बाय हाफ। आपको मालूम है मियोसिस 1 के नतीजे में क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाएगी, ensuring genetic diversity in the resulting sperm cell। और इसके नतीजे में क्या होगी? जेनेटिक डाइवर्सिटी आएगी।
मियोसिस 2 की हम बात करते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अंडरगो फर्दर डिवीजन इन मियोसिस 2। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, अंडरगो फर्दर डिवीजन इन मियोसिस 2। अब जो वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बन गए थे ना, वो मजीद डिवीजन करेंगे, यील्डिंग 4 हैप्लॉइड सेल नोन एज स्पर्मेटिड्स। और फाइनली क्या होंगे, 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे जिन्हें कहते हैं स्पर्मेटिड्स। अब देखो, आप बोलेंगे 4 कैसे हो गए, देखो भाई, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स था, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हुई, 1 से 2 बने, सेकेंड मियोटिक डिवीजन हुई, 2 से क्या बने, 4 बने, यानी एक सेकेंडरी प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से, सॉरी, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड्स बन रहे, भाई 4 हो गए। ओके भाई, ये 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। Secondary spermatocyte, okay, undergo further division in meiosis 2, yielding 4 haploid cells known as spermatids. Each spermatid contain half the number of chromosome as the original primary spermatocytes. Primary spermatocytes के मुकाबले में इनके पास है वो क्रोमोसोम की तादाद जो है वो आधी होती है। अब बात करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होगा, स्पर्मेटिड, देखो स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस का बड़ा फर्क देख लीजिएगा। स्पर्मियोजेनेसिस में स्पर्मेटिड में अब तब्दीली आ रही है, अंडरगो अ ड्रामेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इन स्पर्मियोजेनेसिस एज दे मॉर्फ इनटू मैच्योर स्पर्म सेल। अब क्या होगा, इसमें टेल बनना शुरू हो जाएगी, हेड बनना शुरू हो जाएगी, और स्पर्मियोजेनेसिस वो प्रोसेस होगा जिसमें स्पर्मेटिड जो होगा वो ट्रांसफॉर्मेशन लेगा इनटू मैच्योर स्पर्म सेल। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स द रीशेपिंग ऑफ द न्यूक्लियस। इस प्रोसेस में क्या इन्वॉल्व होगा, रीशेपिंग ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रीशेपिंग होगी, द फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, एक्रोसोम वाला जो हेड से ऊपर वाला जो एक्रोसोम वाला पार्ट था वो कंटेनिंग एंजाइम क्रूशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम के पास कुछ एंजाइम होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होते हैं। एंड द डेवलपमेंट ऑफ फ्लैजिलम विच एनेबल्स स्पर्म मोटिलिटी, और फ्लैजिला बनेगी इस प्रोसेस के दौरान जो कि स्पर्म को मोटिलिटी के काबिल यानी हरकत करने के काबिल बनाएगी। In fully developed sperm called spermatozoa are released into the lumen of seminiferous tubule. Fully developed sperm cell जिन्हें spermatozoa कहते हैं वो क्या होते हैं, रिलीज होते हैं lumen of seminiferous tubule. In epididymis, sperm cell acquired the ability to swim and gain the necessary maturity for fertilization. और ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो स्पर्म जो फुली डेवलप हैं वो स्पर्मेटोजोआ हैं और इसके ल्यूमेन में वो रिलीज होंगे, फिर वहाँ से वो एपिडाइडमिस में जाएंगे और वहाँ वो मजीद मेच्योर होंगे और इनके अंदर एबिलिटी टू स्विम करने की एबिलिटी पैदा होगी एंड गेन द नेसेसरी मैच्योरिटी फॉर फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के लिए जो मजीद मैच्योरिटी चाहिए होती है वो भी एपिडाइडमिस से मिलेगी। अब आइए हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स की इस लेक्चर के हवाले से। स्पर्मेटोगोनिया इज, देखिए सबसे पहले तो ये इसका एग्जाम के लिहाज से अगर देखा जाए तो भाई कौन सा हैप्लॉइड है कौन सा डिप्लॉइड है ये बड़ा फड्डा है। स्पर्मेटोगोनिया इज डैश हेड 1 2 3 ये आपने लिखना है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट इज 1 2 3, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज 1 2 3 ये लिखना है। डैश ऑफ द स्पर्म कंटेन एंजाइम फॉर फर्टिलाइजेशन, स्पर्म का वो कौन सा पार्ट होता है जिसमें एंजाइम होते हैं फर्टिलाइजेशन के लिए। द डेवलपमेंट ऑफ द डैश एनेबल स्पर्म मोटिलिटी, भाई किस चीज़ की डेवलपमेंट के जरिए स्पर्म जो है वो मोटिलिटी के काबिल बनता है। तो इन 5 की पॉइंट्स के जवाब आपने कमेंट सेक्शन में देने हैं। उम्मीद करते हैं आज की ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।